Welcome everyone. In this class we will learn about something regarding electrophiles. ये एक बहुत ही important topic है नीट और जेई केमिस्ट्री के लिए. So first of all we will try to get the definition of what are electrophiles. So basically electrophiles क्या है? Electrophiles का मतलब है कि जो electron deficient species है and which can accept lone pair of electrons. So those are electron deficient species and can accept pair of electrons. And these electrophiles can be like positively charged species. For example, positively charged species. So there can be like H plus, or you can say Cl plus, or you can say NO2 plus, or you can say Br plus, etc. Okay. So these are the positively charged species which can act as electrophiles. कुछ भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगा तो मोस्टली दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दैट्स व्हाई दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स. सो इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए एंड दैट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब क्या है? सेकंड एक ऑप्शन आ सकता है कि दो स्पीसीज which are having vacant orbitals to accept the pair of electrons that can also act as electrophiles. जो भी स्पीसीज के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होगा जो एक्चुअली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाहर से जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है जिसको एक्सेप्ट कर सकता है, that can act also as electrophiles. For example, species with vacant orbitals, species with vacant orbitals. एंड इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि PCl5 जिसमें फॉस्फोरस का वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और फॉर एग्जांपल AlCl3 जिसमें ऑक्टेट फिल अप हुआ ही नहीं है एल्यूमिनियम का, इसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल है. और फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट BX3 as these are actually acting as Lewis acids because इसमें भी बोरॉन का ऑक्टेट फिल अप नहीं हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल है. और बहुत सारा ऐसे एग्जांपल्स है जिससे हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं, दैट स्पीसीज विद वैकेंट ऑर्बिटल्स. और एक चीज हो सकता है जिसमें कुछ स्पीसीज ऐसा होता है जिसमें डिलोकलाइजेबल सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हो सकता है. दो स्पीसीज कैन आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज इन दो स्पीसीज दे कैन एक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज. फॉर एग्जांपल द स्पीसीज with delocalizable सिग्मा और पाई बॉन्ड्स. मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं CO2 और RCOCl ऐसे. और एक्चुअली ये हो कैसे रहा है उसके लिए जस्ट बेसिक एक मैकेनिज्म में प्रोवाइड करता हूं. जैसे कि CO2, तो CO2 में क्या होता है, अगर बाहर से फॉर एग्जांपल बाहर से कोई चीज यहाँ पे आ रहा है तो then the C double bond O can undergo the delocalization and therefore this attack will be favorable and this CO2 can act as electrophiles. Again, like in case of COCl, अगर बाहर से ऐसा कुछ आ रहा है, अगर इसमें अटैक हो रहा है, so in that case this CO bond can undergo delocalization, therefore it will just make this favorable condition for this acting as electrophile. तो ये सब स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ऐसे ही काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स. तो ये तीन तरीके का इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकता है. आइदर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कुछ स्पीसीज होगा, सो दैट विल बी मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दैट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, लाइक फॉर एग्जांपल H+, Cl+, NO2+, ये ऐसा स्पीसीज हो सकता है. या फिर कुछ स्पीसीज है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज ना हो बट वैकेंट ऑर्बिटल हो. वैकेंट ऑर्बिटल होने से क्या है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे कि PCl5, AlCl3, BX3 एक्सेट्रा. और एक लास्ट जो ऑप्शन है दैट स्पीसीज कैन हैव डिलोकलाइजेबल सिग्मा और पाई बॉन्ड्स. In that case also they can act as electrophiles because these pi bond can undergo delocalization and that's why they are acting as electrophiles. So now we will go through some examples कि different kind of जो reactions होता है उसमें different kind of electrophiles कैसे form होता है. Because अगर आप intermediate step को नहीं समझ पाओगे तो बाद में क्या होगा कि different kind of जो organic reactions होगा उसका mechanism आपको नहीं आएगा, और mechanism नहीं आएगा तो ultimately तो आपको end product मिलेगा ही नहीं. तो इसके लिए ये इलेक्ट्रोफाइल्स का जो मैकेनिज्म है उसको जानना बहुत जरूरी है. जैसे कि ये एग्जांपल अगर हम लोग के पास है तो इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है. बहुत लोग इसमें क्या बोल देगा कि यहाँ पे Cl होगा तो AlCl4- निकल जाएगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2+. हाँ ये सही है
कि फर्स्ट स्टेप में CH3 CH2 CH2 प्लस ही जनरेट होगा, but that will not be the actual intermediate because it will undergo some shifting, that is 1,2 hydrogen shifting to make it a stable intermediate. लाइक यहाँ पे अगर हम लोग मैकेनिज्म के तौर पे दिखाएंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पे अगर AlCl3 है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, इसका जो लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम को अटैक करेगा. सो बेसिकली अगर हम लोग एग्जाम्पल मोटा मोटा एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो ये एक्चुअली ऐसा होगा AlCl3 माइनस. उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये Cl प्लस होगा. उसके बाद यहाँ से निकल जाने से क्या होगा, CH3 होगा. उसके बाद आएगा CH2, फिर आएगा C, 2 हाइड्रोजन होगा. सॉरी, इसमें हम लोग 2 हाइड्रोजन दिखाते हैं. सॉरी, CHH और लास्ट में क्या आएगा, CH2 प्लस. ये तो आएगा, ये बेसिक स्टेप है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन डू दिस स्टेप्स. अगर इतना नहीं आ रहा है तो आपका एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी भी वीक है, तो उसको पहले पढ़िए कि कैसे एक्चुअली ये जो रिएक्शंस होता है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है. अगर इतना तक आता है दैट इज ओके. इसके बाद एक्चुअली क्या होगा, देखो ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है इट इज एक्चुअली 1 डिग्री कार्बोकैटायन. So basically the carbocation stability, as we know that carbocation stability, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री. तो 1 डिग्री अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है सो दैट विल ट्राई टू बी 2 डिग्री और दैट विल ट्राई टू मेक 3 डिग्री कार्बोकैटायन. अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होता है उसमें, आइदर हो सकता है कि 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट, या फिर हो सकता है 1 to मिथाइल शिफ्ट, या फिर हो सकता है 1 to बॉन्ड शिफ्ट. ये भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है जो एक्चुअली डिफरेंट क्लास में पढ़ाया जाता है इससे पहले. तो इसमें देखो अगर 1 डिग्री ये कार्बोकैटायन है, अगर हम लोग इसको 1 और 2 पोजीशन ऐसे पकड़ लेते हैं तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना ये यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकता है. और अगर यहाँ पे शिफ्टिंग होगा तो क्या होगा, CH3, फिर आएगा CH, फिर यहाँ पे भी आएगा CH3 और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा तो इसका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज था वो निकल जाएगा, क्योंकि और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा नहीं, मगर ये वाला जो कार्बन है ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा. So it will make a 2 degree carbocation which is actually more stable than the previous one. So therefore the intermediate which will form in this reaction will be CH3 CH plus CH3. So that's how you can make the difference. See that most of the students will follow the steps and they will end up to this result. They will think that this 1 degree carbocation will be formed, but actually it is not the end product because of this 1,2 hydrogen shift, or you can say that 1,2 hydride shift. Because of this 1,2 hydride shift, actually it will produce a more stable carbocation, that is the 2 degree carbocation. Now we will move to the next example. So in the next example, we are having this concentrated H2SO4. Similarly, in this case also, you will get this CH3CH plus and CH3 intermediate. But in this case, the leaving group will be different because of this presence of H2SO4. It will form CH3, CH2, CH2OH2 plus. It will form OH2 plus. Then this OH2 plus will be removed and then it will form a 1 degree carbocation which can undergo 1,2 hydride shifting to give this 2 degree stable carbocation. So in this case also the carbocation will be same. So now we are getting this example. In this example, this is the bond line structure. If you don't know the bond line structure, then first try to learn the general organic chemistry first part. After that, then you should come to this chapter. So now if in the presence of H plus or H2SO4, what it will form? First it will form this OH2 plus. Now after forming this OH2 plus, this OH2 plus will be removed, and after removing it will form this carbocation which is actually a 1 degree carbocation. Now if you are looking into this, you will get this position as 1 2, right? Now at the 2 position you are having methyl group and you are having 1 hydrogen also. In this 2 position you are having 1 methyl group and 1 hydrogen also, right? So now you can have a confusion that in presence of both this hydrogen and methyl, what kind of shifting we can have. See that अगर आपके पास मिथाइल और हाइड्रोजन है तो देखो अब दोनों शिफ्टिंग करके देखो एक्चुअली क्या बनता है. अगर यहाँ से हम लोग मिथाइल ग्रुप शिफ्टिंग कर लेते हैं ना तो क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे एक मिथाइल आएगा 1 2 और यहाँ पे एक मिथाइल आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा.
और ये कैसा कार्बोकैटायन बन रहा है, इट विल बी अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। मगर अगर हम लोग ये हाइड्रोजन वाला शिफ्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिए, अगर हम लोग ये हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये वाला आएगा 1 2 3, और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, राइट, एंड इट विल बी एक्चुअली 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, so basically what I am trying to tell that in presence of both hydrogen and methyl, these hydrogen shifting or hydride shifting will be more preferred. अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा तो इन दैट केस यू विल गेट अ बेटर कार्बोकैटायन और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, बट अगर मिथाइल शिफ्टिंग होगा तो आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट कैन बी स्टेबल बट दैट विल नॉट बी द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ये ध्यान पे रखिए, मिथाइल शिफ्टिंग उस टाइम पे ही होगा जिस टाइम पे एक्चुअली कोई हाइड्रोजन सेकंड पोजीशन पे अवेलेबल नहीं है। अगर सेकंड पोजीशन पे अगर आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है, सो मोस्टली इन दैट केस 1 टू हाइड्रोजन शिफ्टिंग ज्यादातर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्टिंग होने से आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिलने का चांस ज्यादा है। तो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। लाइक इन दिस एग्जांपल अगर हम लोग के पास H+ है, तो H+ किसमें ऐड होगा, ये डबल बॉन्ड पे ऐड होगा। अगर डबल बॉन्ड पे ऐड होगा तो आप देखो ये H+ आइदर इसमें ऐड हो सकता है या फिर H+ इसमें भी ऐड हो सकता है, लेकिन किसमें ऐड होगा, दोनों सिंपल तरीका है। अगर समझना है तो सिंपल तरीका है। एक है मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल हाइड्रोजन विल बी एडेड टू दैट कार्बन व्हिच इज ऑलरेडी हैविंग मोर हाइड्रोजन्स। तो अगर इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग नॉर्मल लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, CH2 आएगा, इसमें क्या आएगा, CH आएगा, इसके उसके बाद आएगा इसमें CH3, ये तो CH है, और आपका लास्ट में आएगा ये वाला CH2 फिर CH, यही है। तो देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड में कौन सा कार्बन में है, ये वाला कार्बन में। तो अगर हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो किसमें ऐड होना चाहिए, एज पर द मार्कोनिकॉव्स रूल इसमें ऐड होना चाहिए। तो इसमें ऐड होगा तो क्या होगा, CH3 प्लस इसमें आएगा CH3, या फिर बॉन्ड लाइन के तौर पे हम लोग दिखाते हैं। तो पहले क्या आएगा, इसमें CH3, इसमें मेरा हम लोगों का प्लस चार्ज आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा हम लोगों का CH3, फिर आएगा एक CH2 CH2। अभी देखो सिमिलरली इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसमें एक हाइड्रोजन है, राइट, इस पोजीशन पे एक्चुअली CH था, तो इसमें एक हाइड्रोजन है, बिकॉज दिस इज द 1 2 पोजीशन। और यही हाइड्रोजन अगर इसमें शिफ्ट होगा तो इट विल बी अ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, राइट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से एक्चुअली कैसा कार्बोकैटायन बन रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस वन एंड दिस 3 डिग्री कार्बोकैटायन वी विल गेट। तो फर्स्ट वी आर गेटिंग दिस एज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, बिकॉज देखो दो साइड में तो एल्किल ग्रुप एडेड है, so it will be a 2 degree carbocation, but after this 1 2 hydrogen shifting we are getting a more stable, or you can say that the one of the most stable carbocation, that is the 3 degree carbocation। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पहला चीज है कि हाइड्रोजन कहां पे ऐड होगा, एज पर द मार्कोनी